हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा इंडेक्स नंबर। हम इंडेक्स नंबर का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट को समझने के लिए आप एंड तक ज़रूर देखना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स जो है वो मुझे बताइए कि आपका क्या रिव्यू है, और यदि आपका कोई भी डाउट है तो वो डाउट भी आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी ईमेल आईडी के साथ आपको सॉल्यूशंस जो है वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को हाई पिक्सल्स में देखिए ताकि आपको क्लैरिटी के साथ कंटेंट जो है वो समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वेटेज इंडेक्स नंबर। वेटेज इंडेक्स नंबर जो है जनरली क्या होता है, इसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारा जितना भी कॉमोडिटीज़ होती हैं, उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट कॉमोडिटीज़ होती हैं ना, जब हम उनके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उनकी कंसीडर करते हैं प्राइजेज़ और क्वांटिटी को, तो वहाँ पर हम उसको वेटेज प्राइस इंडेक्स कहते हैं। वेटेज इंडेक्स मेथड जो है, इसको स्टडी करने के हमारे पास फर्दर 2 फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट है आपका वेटेज एग्रीगेटिव मेथड और सेकंड है वेटेज एवरेज टू द प्राइस रिलेटिव मेथड। पहले हम स्टडी करेंगे वेटेज एग्रीगेटिव मेथड। वेटेज एग्रीगेटिव मेथड जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जब हम इसको स्टडी करते हैं, उसके लिए सबसे पहला हमारा ये वेटेज एग्रीगेटिव मेथड जो है ना, इसमें आपको क्वांटिटीज़ और प्राइसेस दोनों गिवन होने चाहिए। जो यहाँ पर बेस ईयर है, बेस ईयर के हम जो भी लेते हैं वैल्यूज़, बेस ईयर का यदि प्राइस है तो उसको पी नोट लेंगे। ठीक है, बेस ईयर की यदि क्वांटिटी है तो उसको क्यू नोट लेंगे। और यदि हम बात करते हैं करंट ईयर की, तो करंट ईयर में जो आपका प्राइस है वो P1 रहेगा और करंट ईयर की क्वांटिटी को हम यहाँ पर Q1 लेंगे। इज इट ही क्लियर? तो जो आपका लेस्पियर मेथड है, सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। लेस्पियर मेथड जो हमने फर्स्ट वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था, बेस फॉर्मूला जिसको मैं कहती हूँ समीशन P1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है उसके लिए लेस्पियर, पास्चे और फर्दर ये सभी मेथड स्टडी करना मुश्किल नहीं है। जो हमारा ये बेस ईयर का फॉर्मूला है, बेस जो इंडेक्स फॉर्मूला, बेस ईयर नहीं, बेस इंडेक्स फॉर्मूला है, यदि हम उसमें क्वांटिटी बेस ईयर की से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा लेस्पियर बन जाता है। यानी कि P1 इंटू में क्यू नोट उसका समीशन, P0 इंटू में क्यू नोट उसका समीशन, तो ये आपका आ जाएगा लेस्पियर। जब हम बात करते हैं पास्चे मेथड की, तो पास्चे मेथड में हमारा जो बेस फॉर्मूला है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी करंट ईयर की से। यानी कि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाता है समीशन P1 Q1 समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरीके से हमारा जो लेस्पियर और पास्चे जो हैं ये बेस ईयर फॉर्मूला से ही निकलते हैं। अब हम बात करते हैं फिशर मेथड की। जो हमारा फिशर का मेथड है, फिशर का मेथड बहुत ही आसान है। ये हमारा होता है बेसिकली फिशर इज इक्वल टू L इंटू P। इसको मैं यहाँ नीचे सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर स्पेस कम हो गया। तो L इंटू P अंडर द रूट। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जो L है, L क्या है, समीशन P1 क्यू नोट डिवाइडेड बाई समीशन P0 क्यू नोट मल्टीप्लाइड बाई 100। उसके बाद आपका P क्या है, समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाई समीशन P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब यहाँ 2 बार 100 आ गया, अंडर रूट में 100 जो है ना वो बाहर आ जाएगा। हमारे पास बच गया समीशन P1 Q0 समीशन P0 Q0 इंटू में समीशन P1 Q1
समीशन पी नोट Q1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फिशर इंडेक्स F01। ठीक है, तो फिशर का मेथड जो है वो आपका क्या होता है, जो आपका लेस्पियर और पास्चे है, यदि लेस्पियर और पास्चे की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और अंडर रूट लेते हैं तो वो हमारा फिशर का फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद हम डॉर्बिश और बोले दो नाम है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दो नाम का एवरेज लेंगे, यानी कि L प्लस P डिवाइडेड बाय 2। जो आपका लेस्पियर और पास्चे है, यदि उन दोनों की एडिशन करके 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो आपका बन जाता है डॉर्बिश एंड बोले, डी एंड बी क्या हो गया, समीशन, ये जो दोनों हैं इन दोनों का हम लेंगे टोटल, यानी कि इनका समीशन ले लिया हमने, और समीशन लेके यदि हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से तो वो बन जाता है आपका डॉर्बिश एंड बोले। क्या बन जाता है, डॉर्बिश एंड बोले। उसके बाद हम बात करते हैं मार्शल की। देखिए ये भी आपका किसी से निकलता है, ये भी हमारा निकलता है लेस्पियर और पास्चे से। देखिए जो लेस्पियर और पास्चे है वो है समीशन पी नोट क्यू नोट प्लस समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P नोट Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ से हम क्या करते हैं, समीशन P1 ऊपर से हमने कॉमन ले लिया, बच गया हमारा Q नोट प्लस Q1। नीचे से हमारे पास क्या कॉमन है, समीशन P नोट, यहाँ से वह हमारा बच गया Q नोट Q1। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपका मेथड आ गया मार्शल एंड एजवर्थ का। इसमें हम दोनों ईयर की क्वांटिटीज़ को ऐड करके करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है किसका, मार्शल एंड एजवर्थ का। अब जो केले जो है ये सबसे अलग है। केले मेथड आपका तब अप्लाई होता है जब क्वांटिटी कॉमन होती है। कॉमन का मतलब है कि बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटी में जब कोई भी चेंज नहीं होता। हम ये मानते हैं कि हमने तो 10 किलो चावल खरीदने ही खरीदने हैं, चाहे प्राइस 15 रुपये हो चाहे 20 रुपये हो, यानी कि प्राइजेस चेंज हो गई लेकिन क्वांटिटी परचेज में जब कोई चेंज नहीं आता, क्वांटिटी कॉमन रहती है, सेम क्वांटिटी रहती है, तब हम कैले मेथड यूज़ करते हैं। तो कैले मेथड में भी जो आपका बेस फॉर्मूला है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी वही रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। ये थे आपके वेटेज एग्रीगेटिव मेथड के 6 फॉर्मूलाज। आपके सिलेबस में ये 6 में से कोई भी फॉर्मूला जो है वो आ सकता है। अब हम इसके क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं कि क्वेश्चन हम इसका कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें एक ईयर 95 है जिसके प्राइस और क्वांटिटी दिए हुए हैं, एक ईयर 96 है जिसके प्राइस और क्वांटिटी गिवन है। यहाँ पर हमें सभी मेथड्स अप्लाई करने हैं, सभी फॉर्मूला से वैल्यू निकालनी है, लेस्पियर से भी, पास्चे से भी, फिशर मेथड को भी अप्लाई करना है, डॉर्बिश एंड बोले को भी अप्लाई करना है, मार्शल एंड एजवर्थ को भी। यानी कि जो मैंने अभी आपको सारे फॉर्मूले दिखाए, कैले हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटी अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें हम ये सारे मेथड्स को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपकी स्टेटमेंट गिवन है, तो सॉल्यूशन करने के लिए हम पहले यहाँ पर लेंगे कॉमोडिटी ए, बी, सी और डी। हम अपनी एक अलग टेबल बना रहे हैं। यहाँ पर है आपका 95 के जो प्राइजेज हैं हम उनको पी नोट ले लेंगे सीधा, और बी जो इसकी क्वांटिटी जो है हम उसको ले लेंगे क्यू नोट। इज इट क्लियर? क्योंकि ये आपका ओल्ड ईयर है, ओल्ड ईयर बेस ईयर होगा और न्यू ईयर जो है वो आपका करंट ईयर होगा जब तक आपको मेंशन नहीं है। ठीक है, यदि मेंशन है कि इस ईयर को करंट ईयर लो, इस ईयर को बेस ईयर लो, वो आगे चल के आएगा। अब देखिए 96 आपका न्यू ईयर है, हम इसको ले लेंगे P1 Q1 4 6 5 2 6 5 10 15। इज इट क्लियर? अब देखो हमारी ये स्टेटमेंट हमें गिवन थी। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला है, लेस्पियर का फॉर्मूला हम लिखेंगे। लेस्पियर का हमारे पास फॉर्मूला है समीशन P1 Q नोट डिवाइडेड बाय समीशन P नोट Q नोट मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी कि हमने समीशन को यदि छोड़ दें, पहले हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू चाहिए P1 Q नोट, P1 Q नोट, ये दोनों 32, 60, 70 और 38। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, P नोट Q नोट। अब हमें वैल्यू चाहिए P नोट Q नोट। P नोट Q नोट की वैल्यू क्या आएगी, 16, 50, 56 एंड 38। जब हम इनका टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका समीशन P1 Q नोट, ये आ जाएगा आपका समीशन P नोट Q नोट। इनका टोटल करेंगे, ये 0 और अगेन 0, ये आपका आ गया 200 और P नोट Q नोट का टोटल आपका आ जाएगा 160। ठीक है। अब देखिए लेस्पियर की वैल्यू क्या रहेगी, इनकी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। 200 P नोट Q नोट 160 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे ये कैंसिल हो गया, 4 पे चला गया, ये 5 आ गया, ये 4 पे चला गया, 25 आ गया, आंसर आ गया आपका 125। इज इट क्लियर। अब हम बात करते हैं पास्चे की। पास्चे का फॉर्मूला हम लिखेंगे। पास्चे का फॉर्मूला क्या है, समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P नोट Q नोट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, समीशन P1 Q1 की। अब ये आपका P1 है, ये Q1 है, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करते चले जाइए। छोटे बच्चों वाले काम हमें करने हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, P नोट Q नोट। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे P नोट और Q नोट को, 16, 50, 56 एंड 38। इज इट क्लियर। इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी समीशन P नोट Q नोट। यहाँ पे हमें वैल्यू ये सॉरी ये गलत हो गया, ये नहीं आना था, यहाँ पे वैल्यू आनी थी P1। फॉर्मूला हमारा ये है समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P नोट Q1। हमें वैल्यू लेनी है P नोट Q1 की। ये वाली हमने 2 बार कैलकुलेट कर दी। P नोट Q1 ये आएगी 12, 25, 40 और 30। ठीक है, तो इसका टोटल हमारा आ जाएगा, P नोट Q1 का टोटल हमारा आ गया 107 और P1 Q1 का टोटल हमारा समीशन जो है वो आपका आ गया 134। अब इनकी वैल्यू जो है वो हम इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में, समीशन P1 Q1, दिस इज योर समीशन P1 Q1 134, P नोट Q1 107। Is it clear? Multiplied by 100 and we will get 125.37, 125.23, not 37, 125.23। अब हमें निकालना है फिशर। फिशर का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट समीशन P1 Q नोट डिवाइडेड बाय समीशन P नोट Q नोट इंटू में समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय P नोट Q1 और अंडर रूट के बाहर 100। इज इट क्लियर। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। P1 Q नोट, यहाँ से देखेंगे ये क्या आ गया आपका 200 और ये क्या आ गया आपका P नोट Q नोट 160, P1 134, 107 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हैं, अदरवाइज ये वाली वैल्यूज़
ये इसकी और ये इसकी वैल्यूज़ जो है ना, इनको भी आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें आपकी बिल्कुल सेम रहेंगी। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को कट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.565 इंटू में 100। अब हम 1.565 जो है ना, इसका अंडर रूट लेंगे और ये अंडर रूट आ जाएगा 1.2509 इंटू में 100 और आंसर आ गया आपका 125.09। ये देखिए, जो हमारा लेस्पियर है, लेस्पियर की वैल्यू आपकी आई 125, इसकी वैल्यू आई 120.23, इसकी वैल्यू आई 125.09। इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की। हमने लेस्पियर कर लिया, पास्चे कर लिया, फिशर कर लिया। अब हम करेंगे डॉर्बिश एंड बॉले। डॉर्बिश एंड बॉले मेथड जो है ना, वहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या था? वहाँ था समीशन P1 Q0 समीशन P0 Q0 प्लस समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाई समीशन P0 Q1 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके, जैसे इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो चुका है, हमें 100 से मल्टीप्लाई एक ही बार करना है, तो इसलिए हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे। 200 इंटू डिवाइडेड बाई 160 प्लस 134 डिवाइडेड बाई 107 और होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है P1, ये वाला वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी हमने इसकी। वैल्यू पुट करने के बाद इसको 2 से डिवाइड किया, इसको सॉल्व किया, तो आंसर हमारा इसका आएगा 125, मतलब 1.25। इसको सॉल्व करेंगे 1.25.2 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 100। ये भी हमारा नियरली क्या आ गया, 125.1। ठीक है, इस तरीके से हमने डॉर्बिश एंड बॉले की वैल्यू निकाली। अब हम निकालेंगे मार्शल्स और एजवर्थ की वैल्यू। देखिए, मार्शल और एजवर्थ का जो फॉर्मूला है, मार्शल एजवर्थ फॉर्मूला हमारा क्या था, मार्शल एंड एजवर्थ, वो फॉर्मूला था हमारा P01 इज इक्वल टू समीशन P1। इज इट क्लियर? P0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यदि हम इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या है, दोबारा से P0 और जैसे यहाँ पर है P0 और Q1 का टोटल लेना पड़ेगा, फिर उसको P0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास एग्ज़ाम में कम होता है। हम इसको सीधा सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे P0 को, तो ये आ जाएगा आपका समीशन P1। इस P1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस P0 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। समीशन P1 Q0 प्लस समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0 प्लस समीशन P1 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। सेम उसी तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर हम समीशन P1 Q0, ये जो है आपका है 200, P1 Q1 कितना है 134, P0 Q0 हमारा कितना है 160 और ये कितना है 107 इंटू में 100। इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 334, नीचे आ जाएगा हमारा 762 मल्टीप्लाइड बाय 100 और आंसर आ गया 125.09। हम देखेंगे कि हमारी सभी वैल्यूज़, लेस्पियर का भी 125 के अराउंड आ रहा है, पास्चे भी 125 है, फिशर भी 125 है, डॉर्बिश बोले भी 125 है और ये भी 125। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। इस तरीके से हम वेटेज एग्रीगेटिव मेथड जो है ना, उसको यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होगा, आपको लेस्पियर और पास्चे का वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी साथ में। जैसे यहाँ पर दिया होगा कि लेस्पियर की, एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वहाँ पर दिया हुआ है कि लेस्पियर और पास्चे का जो रेशो है वो 28:27 है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है
हमारे पास नेक्स्ट कि आपको लेस्पियर और पास्चे इंडेक्स की वैल्यू, मतलब इन दोनों का रेशो, वैल्यू नहीं गिवन है, इन दोनों का रेशो गिवन है 28:27, यानी कि लेस्पियर और पास्चे का रेशो L/P गिवन है आपको 28/27। और ये आपको बेस ईयर के प्राइजेस, करंट ईयर के प्राइजेस, बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटी गिवन है। यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है और एक्स की, क्योंकि ये एक्स आपको गिवन नहीं है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे ये आपका करंट ईयर और बेस ईयर की वैल्यूज़ आपको गिवन है, यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, उसी तरीके से जो हमें बेस ईयर में चाहिए होता है वो लेस्पियर में हमें क्या चाहिए होता है, लेस्पियर का फॉर्मूला हम लिख लेंगे, नोट 1 समीशन P1 Q नोट डिवाइडेड बाय समीशन P नोट Q नोट इनटू में 100। ठीक है, तो हमें पहले चाहिए उसी तरीके से P1 Q नोट, P1 Q नोट जो है ना, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। P1 Q नोट आपका आ जाएगा P1 और Q नोट, ये आपका आ गया 20 एंड 5x। जब हम इसका समीशन निकालेंगे, समीशन P1 Q नोट आ जाएगा 20 + 5x। इज इट? उसके बाद है P नोट Q नोट, P नोट Q नोट ये हो गया 10 एंड 5, इसका टोटल हमारे पास समीशन P नोट Q नोट जो है वो आपका आ गया 15। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं इनको पुट कर देंगे। जब इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा L नोट 1 इज इक्वल टू 20 + 5x डिवाइडेड बाय 15 इंटू में 100। इज इट क्लियर? हम इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम पास्चे की वैल्यू निकालते हैं। पास्चे का फॉर्मूला क्या है, समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P नोट Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमें निकालना है P1 Q1। P1 Q1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 एंड 2x। फिर हमें निकालना है P1 Q नोट, P1 Q नोट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 एंड 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीशन P1 Q1 आपका आ जाएगा 10 + 2x एंड समीशन P1 Q नोट आपका आ जाएगा 5 और 2 7। तो लेस्पियर की वैल्यू, जो पास्चे की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारा है 10 + 2x डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमें बच्चों गिवन क्या है, गिवन है L/P इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 27। इज इट क्लियर? ये हमें गिवन है। हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। लेस्पियर की वैल्यू है हमारे पास 20 + 5x डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, और पास्चे की वैल्यू है हमारे पास 10 + 2x डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 28/27। इससे ये कट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को पहले सॉल्व कर लेंगे। हमारा आ जाएगा 20 + 5x इंटू में 7, ये 7 ऊपर चला गया और ये 15 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये आपका आ गया 28/27। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ये जो है इनको इधर ले आओ, 20 + 5x 10 + 2x इज इक्वल टू 28/27 मल्टीप्लाइड बाय क्या जाएगा आपका 15 ऊपर आ गया। जब ये आएगा तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, 15 ऊपर आ गया और 7 नीचे आ गया। इज इट क्लियर? यहाँ तक आपका ठीक है। अब हम इसको सिंपलर फॉर्म में जो हमारा कटता है काट लेंगे। जैसे 7 ये 4 आ गया, ठीक है ना, ये 3 पर कट जाएगा, 3 5 दा और 3 9 दा। इसके बाद हमारा ये नहीं, इससे शॉर्टर फॉर्म में डिज़ोल्व हो रहा है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और आ गया आपका 20/9।
अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 9 इंटू 20 प्लस 5x इज इक्वल टू 20 इंटू 10 प्लस 2x। सॉल्व कर लीजिए। 180 प्लस 45x इज इक्वल टू 200 प्लस 40x। x वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। 45 माइनस 40x इज इक्वल टू 200 माइनस 180। 5x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 4। इस तरीके से हम वो वैल्यूज़ उसकी कैलकुलेट करेंगे जब हमें कई बार मिसिंग टर्म्स जो हैं वो गिवन होती हैं। अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो क्या है वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। देखो, स्टेट्स के लिए स्टेटमेंट को स्टडी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई बार आपका यहाँ पर बेस ईयर गिवन है, अब सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। जो आपके डाउट हैं वो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके वो ज़रूर सॉल्व कर दूँगी। और यहाँ पर आपको क्वांटिटी ना देकर एक्सपेंडिचर गिवन है, इसका मतलब ये क्वांटिटी नहीं है बच्चों। इसका ध्यान रखना है कि इसका क्या मतलब है कि जैसे दिया हुआ है 2 यदि रुपीज़ प्राइस है तो आपने 40 खर्च किए, इसका मतलब कि 2 रुपये की जब चीज़ मिलती है तो आप 40 रुपये खर्च कर रहे हैं, यानी कि आपने 2 रुपये पर केजी या पर यूनिट के हिसाब से जो क्वांटिटी परचेज की वो होता है आपका एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइजेज, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर आपकी क्वांटिटी 40 नहीं 20 होगी। इसी तरीके से जैसे एक और बताती हूँ, टर्म है आपकी 415, ये प्राइजेस गिवन है 16, 10 और 25, ये आपका एक्सपेंडिचर गिवन है। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी निकालेंगे। 16 डिवाइडेड बाई 4 4, 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 25 डिवाइडेड बाई 5। अब आपकी क्वांटिटी जो है क्यू नोट ये होंगे 24, 10 और 5, ना कि ये होंगे जो आपका एक्सपेंडिचर है। एक आपको इस तरीके का ध्यान रखना है, यदि एक्सपेंडिचर गिवन है तो आप क्या करेंगे, इस एक्सपेंडिचर से हम क्या निकालेंगे, क्वांटिटी। क्वांटिटी होता है एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइजेस। यदि बेस ईयर का है तो बेस ईयर का भी ऐसे निकाल लेंगे, करंट ईयर का है तो करंट ईयर का भी ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, एक इस चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। और किसी भी तरीके का यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे चैट बॉक्स में भेजिएगा। इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करना बहुत इजी है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। इजी के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। चाहे ऑनर्स क्लास हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे एमए हो, हर एक में इंडेक्स नंबर का जब क्वेश्चन आता है तो लेस्पियर, पाश्चे, फिशर इनमें से ही आता है। और ये पूरा या तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा या फिर पूरा 16 मार्क्स का ही मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे जो इसी का आगे फर्दर पार्ट होगा, इसी से कनेक्टेड होगा। तब तक इसको वीडियो को शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट मुझे ज़रूर भेजिएगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपके सॉल्यूशन 100% कर दूंगी। एंजॉय कीजिए योर स्टडीज़ को। स्टडीज़ ही लाइफ में ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेस तक पहुंचा सकती हैं। हैव अ नाइस डे।